हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रिवाइज करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स हैं तुम्हारे COM, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, कोलिजन, ये सारे जो मैकेनिक के मेजर पोर्शन हैं इसमें अटकते हैं लोग। ठीक है, उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन है। PYQ ही हैं। ठीक है, PYQ ही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज करने की, कि उस ऐसे सारे क्वेश्चन कवर कर ले जिसमें कवर हो जाए पूरा चैप्टर। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उससे करने की। ठीक है, चलो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल दिख रहा होगा, सिंपल सवाल है वैसे। तो ये JEE मेन 2019 में आया हुआ है और 8 अप्रैल के शिफ्ट में आया था। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, थिन शीट है, ABCD है, ऑफ मास M एज लेंथ A एंड ब्रेथ B। ठीक है, ओके। सो इन फिगर साइड पर्सन HBG कट ऑफ, इस पोर्शन को काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, इस पोर्शन को काट कर हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, पता ही होगा। देखो पहले क्या करो कि पहले जब ये पूरा होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच मतलब कहाँ? ये पूरा A है ना, पूरा A है तो बीच ये कितना हुआ? A/2। ठीक है, बीचों बीच। और फिर ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? B है ना, दिख रहा है ना, 0 B है। तो इसका मतलब ये कितना होगा? B/2। मतलब जब ये पूरा होता है तो सेंटर ऑफ मास होता है A/2, B/2। ठीक है, तो जब पूरा होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास जो है वो है तुम्हारा A/2, B/2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया उसका। ओके, अब देखो, अब क्या करो, जो रिमूव पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। देखो रिमूव कौन है? ये पोर्शन रिमूव है, तो इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा ओरिजिन यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है ना, ओरिजिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0,0 यहाँ से लेना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके बीचों बीच। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से कितना दूर है? ये यहाँ से कितना दूर होगा? ये तो देखो x में कितना दूर है? ये टोटल तो A है ना, टोटल A है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? A/2। और ये थोड़ा सा और कितना होगा? A/4 होगा, क्योंकि ये तो ये भी A/2 है ना, ये भी A/2, ये भी A/2 है। तो ये A/2 तो ठीक है, और ये A/2 का आधा है तो कितना हुआ? A/4। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? A/2 प्लस A/4 है ना, A/2 प्लस A/4 तो कितनी हो जाएगी? 4 LCM हो गया, और ये हो गया 2A प्लस A मतलब 3A/4। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, क्या बोले इसको? हाँ, शेडेड पोर्शन बोलते हैं। शेडेड का सेंटर ऑफ मास जो है वो x में 3A/4 आया है, और ऑफकोर्स y में भी 3A/4 आया, क्योंकि सिमेट्री दिख रहा है तुम्हें। कर भी लेते हैं। देखो अगर y में देखें तो y में कहाँ? यहाँ से दूरी y की, ठीक है ना, यहाँ से ये दूरी तो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तो कितना है? B/2 है। ठीक है, B/2, और यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये भी B/2 है, लेकिन हमें यहीं तक चाहिए, मतलब B/4 तक चाहिए। तो B/2 प्लस B/4, तो B/2 प्लस B/4 करोगे तो फिर से वही 3B/4 आएगा, तो 3B/4। ये दो चीज़ कर लो। पहले पूरे का निकालो सेंटर ऑफ मास, फिर शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो फटाफट, अब सिंपल सा इसको काट कर हटाया गया है ना, इसको काट कर हटाया गया है, तो बस सिंपल से फॉर्मूला लगा लो। पहले सेंटर ऑफ मास, जिसका काट कराने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट बता रहा है। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हुआ, देखो सिंपल सा। तो क्या करो, टोटल का मास लिख लो। टोटल का मास कितना था? M था ना, M इंटू कंप्लीट जब सेंटर ऑफ मास था कितना? x में A/2 दिया हुआ है, वो रख दिया मैंने A/2। ठीक है, अब माइनस कर दो। ठीक है, अब मास लिखो, बस जो कटा है उस पोर्शन का, इसका मास कितना होगा? यूनिफॉर्म है तो सीधी बात है, सब 1/4 मास होगा टोटल का, 1/4 मास होगा, तभी जाके क्या बना होगा? टोटल मास M बना होगा। तो इसका मास भी कितना होगा? 1/4, मतलब कि M/4, तो मास हो गया M/4, और इनटू इसका कितना है कोऑर्डिनेट? सेंटर मास 3/4। ठीक है, अपॉन टोटल मास में, सॉरी, टोटल मास में से जो तुम्हारा मास हटाया उसको माइनस कर दो बस। तो ये कितना आया? इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली आएगा तुम्हारा Ma/2 माइनस 3Ma/16 अपॉन ये हो जाएगा 4 में 3M/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो LCM हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8Ma माइनस 3Ma। ठीक है, बाई 3M/4, 4 से ये 4 कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा 5Ma/4 3 12 M, MOM कट गया, 5A/12 आया। 5A/12 मतलब कि एक ही ऑप्शन है।
थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। वाई भी चेक कर सकते हो, वैसे सेम वाई चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट। तो वाई अगर सेंटर ऑफ मास का इसका चेक करें तो हम लिखेंगे क्या, टोटल मास m, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, b/2 है, यहाँ देखो यहाँ b/2, तो ये b/2 हो गया, ये वाला b/2 रखा है यहाँ पर, और फिर माइनस करोगे फिर से वही प्रोसेस, m/4 मास इसका है, फिर इसका रखोगे तो 3/4 रखोगे, और बाई m माइनस m/4, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू सेम आएगा आंसर आएगा, तो आंसर हो गया थर्ड इसका। फटाफट हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, टोटल का सेंटर ऑफ मास लिख देना, ठीक है, जो लिख दिया कंप्लीट जब रहेगा, जो कट ऑफ पोर्शन उसका सेंटर ऑफ मास लिख दिया, और फिर ये सिंपल सा आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये भी सेम सवाल है, मतलब कि थोड़ा सा से मतलब फॉर्मूले लगभग एक ही है। करना क्या देखो यहाँ पे समझो पहले, 4 पार्टिकल से ए बी सी डी, ठीक है, विथ मास m, एक का मास m है, मतलब ये ए पार्टिकल कहा गया, हाँ ये इसका मास क्या है m है, इसका मास 2m है, तो ये जो मास है ये 2m है, फिर c का जो है 3m है, तो c यहाँ पर है, ये 3m मास का है, फिर d जो है वो 4m मास का है, तो d जो है ये 4m मास का है, ठीक है। कहाँ पर रखे हुए हैं, कॉर्नर पर, स्क्वायर पे है, ठीक है, स्क्वायर कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, दिख रहा है। दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है, मेंशन किया है, देखो ऑप्शन में भी, वेक्टर फॉर्म में भी है, ठीक है। क्या है डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्शन क्या होगा, देखो तो फॉर्मूला हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 है तो 4 लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब सब वेक्टर के फॉर्म में लाना है तो सबको वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करें, ऐसे कर सकते हैं, देखो हम सबका वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। देखो ये किधर जा रहा है, ये वाला जो है डी वाला, पहले डी वाला देखते हैं, डी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, माइनस ए जे कैप में जा रहा है। ए वाला किधर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा होगा, ए जे कैप में, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये किधर जा रहा है, बोलो, नेगेटिव आई कैप में। और ये किधर जा रहा है, ये सी पार्टिकल किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक सेकेंड, ये एक सेक्शन इधर, नहीं सॉरी, इसका सेक्शन इधर है ना, ये जा रहा है, एक सेकेंड, ये जा रहा है इधर ना, देखो एरो इधर है इसका, तो माइनस ए, ये तो वेक्टर डिनोट कर रहा है, ठीक ना, तो माइनस ए सॉरी आई कैप, ठीक है। और ये जा रहा है पॉजिटिव ए आई कैप में, ठीक है, इधर एरो इसका, तो इधर जा रहा है, ठीक है। सबका डायरेक्शन हो गया। अब लिख लो बस, मास कितना है, अकॉर्डिंग मास के अकॉर्डिंग लिखते जाओ। देखो पहला मास m है तो m लिख दिया, वो किधर जा रहा है, माइनस ए का कैप, तो माइनस ए आई कैप लिख दिया, प्लस दूसरा किधर जा रहा है, ये 2m है, 2m लिख दिया, और फिर ये किधर जा रहा है, ए जे कैप में, तो ए जे कैप लिख दिया, ठीक है। प्लस तीसरा कौन है, ये 3m, तो 3m लिख दिया, और ये किधर जा रहा है, प्लस ए आई कैप में, तो प्लस ए आई कैप हो गया। फिर ये किधर, चौथा किधर है, ये 4m, तो 4m लिख दिया, और ये किधर जा रहा है, माइनस ए जे कैप में, तो माइनस ए, इसको ऐसे लिखो, हाँ ठीक है, माइनस ए जे कैप में, ठीक है। हाँ आपको नीचे भी टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो 10m हो गया, ठीक है। मास से कैंसिल ही हो गया सब मास, ठीक है। तो अब कितना आ गया, तो आ गया माइनस ए आई कैप प्लस 2a जे कैप प्लस 3a आई कैप माइनस 4a जे कैप बाई 10, ठीक है। और ये एक आई कैप है, ये आई कैप है, तो कितना हो गया, 2a आई कैप हो गया, अरे 3 में से एक गया, कितना हुआ, 2 हुआ, ये 2 और ये 4, -2 हो जाएगा, -2a जे कैप बाई 10, 2 से ही कटा 5 बार में, तो आया a आई कैप माइनस a जे कैप बाई 5, तो आंसर हो गया तुम्हारा ये, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी वेक्टर फॉर्म में था तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, डायरेक्शन देख लेना ध्यान से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m, दोनों का मास सेम है, हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी u आई कैप, ठीक है, एक का u आई कैप, आई कैप है यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल जो है u आई कैप प्लस j बाई 2, ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है दोनों का, ठीक है, पार्टिकल, ओके। दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिक में चिपक गया तो क्या हो गया, देखो यहाँ बता रहे कॉन्सेप्ट, इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं लगा सकते इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, जबकि अगर ये इलास्टिक होता तो मोमेंटम कंजर्व होता और एनर्जी भी कंजर्व होता, ये याद रखना,
ठीक है, दोनों लगा सकते हो। तो जनरली हम यहाँ बताते हैं कॉन्सेप्ट, अगर इलास्टिक का क्वेश्चन है तो एक इक्वेशन आएगा, मैंने बोला भी है बहुत बार कि मोमेंटम कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आ जाएगा और एक इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, और दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? तो इलास्टिक में कोई सोचना ही नहीं है, मतलब दो इक्वेशन तो आराम से मिल जाएगा, एक तो मोमेंटम कंजर्व करके और एक एनर्जी कंजर्व करके। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, खैर इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, ये हमें पता है। चलो चिपक गया इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या बताना है हमें? द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, कितना एनर्जी लॉस हुआ है। ठीक है, ओके, दो देखो यहाँ पर दो पार्टिकल चल रहे, तो एनर्जी लॉस क्या होगा? अगर सिर्फ वेलोसिटी उसके पास, उसके बाद कोई ऐसा नहीं बोला है कि किसी ऊंचाई से गिराया गया है या ऐसा कुछ नहीं बोला गया, मतलब सीधे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है ना, ये काइनेटिक लॉस मतलब काइनेटिक एनर्जी हमें पता क्या है, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है ना, यही लॉस होगा। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इनिशियल तो पता है, फाइनल किसी का पता नहीं है, यही है ना। तो इनिशियल पहले निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पहले निकाल लेते हैं। इनिशियल निकालने में कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालने में क्या है, कुछ नहीं है। पहले क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो गया, प्लस हाफ एम यू, इसका कितना हो जाएगा, √2 पर √2 नीचे √2 आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे किया? देखो ऐसे, ये तो लिख दिया मैंने, और इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो कैसे, आई कैप प्लस जे कैप है ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, √2, और नीचे √2 दिया हुआ है, तो नीचे √2, सॉरी नीचे 2 दिया, नीचे 2, तो ये कट गया, कितना आ गया, √2, तो ये √2 यहाँ आ गया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो ये √2 यहाँ आ गया। ठीक है, वही बात है। ठीक है, सिंपल है। तो इनिशियल तो निकल गया, अब हम फाइनल निकालना है। तो फाइनल कहाँ से निकलेगा, मैंने वही बोला, मोमेंटम कंजर्व कर दो, मोमेंटम कंजर्व कर दोगे हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं। देखो पहले क्या है, वेक्टर में कर लेते हैं, तुम वेक्टर भी देख लोगे, वेक्टर में कैसे कंजर्व किया जाता है वो भी सीख लोगे, बाकी सिंपल ही। तो पहले ये था मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी और आई कैप में, और इसके पास था mu आई जे कैप बाई 2। ठीक है, अब चिपक गया तो दोनों मास ऐड हो जाएगा, m प्लस एम हो जाएगा, और उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, v, चलिए, तो यहाँ m प्लस एम चिपक जाता है तो दूसरे क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ती, हो जाता है काम इससे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करना सिंपल ही है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे तोड़ देते थे पहले, mu आई कैप प्लस mu आई कैप बाई 2। ठीक है, और प्लस mu जे कैप बाई 2 इक्वल टू m 2m हो गया ना, ये 2m v, तो m कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 उधर गया, 2 1 3 3u आई कैप बाई 2 यहाँ तक। ठीक है, और प्लस u बाई 2 जे कैप यहाँ तक। ठीक है, और इक्वल टू 2v वेक्टर यहाँ तक। ठीक है, v 2 को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 3/4 u आई कैप प्लस u बाई 4, ज़्यादा लंबा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम वैल्यू, यहाँ से चलो v निकल गया ना, v निकल गया। अब इसमें इसका v का मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, मोड, ठीक है, मोड निकालोगे तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं। हाँ ठीक है, तो मोड हम निकाल लेते हैं। तो क्या ऐसे मोड निकालेगा, देखो हम इसका मोड ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम u/4 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, u/4 बाहर निकाल लिए, देखो u/4 यहाँ भी है, यहाँ पे तो बचा क्या, 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, इतना हो जाएगा। अरे कैसे किया, जैसे ये किया ना, 1 था यहाँ 1 था, तो यहाँ u/4 तो कॉमन हो गया, तो 3 बचा, यहाँ 1 बचा, तो वही हो गया, रिजल्टेंट निकाल लिया भैया, कुछ नहीं किया है। तो कितना हो गया, u/4 √10 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, u/4 √10। अब क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v स्क्वायर, मतलब ये v है ना, तो इसका स्क्वायर मतलब कि u स्क्वायर बाई 16 इंटू 10, 2 से कट गया 5 बार में। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 5m u स्क्वायर बाई कितना 16, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल कहीं आया था, इनिशियल कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा इनिशियल ये है ना, इनिशियल ये है, इसको तोड़ा नहीं था अभी, तोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ये हो गया, लेकिन समझ जाएगा तुम, बस यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो हाफ m है ना, तो हाफ m को तो बाहर निकाल लेते हैं, u स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा 1 और प्लस यहाँ बचा क्या 1/2। ठीक है ना, तो हाफ m u स्क्वायर, और ये हो गया
2 3 3/2, 3/2 मतलब 3/4 हो गया, 3/4 mu², ठीक है ना। तो 3/4 mu² हो गया ये तुम्हारा इनिशियल, ये इनिशियल हो गया। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी, दोनों का क्या करना है हमें, लॉस, तो मतलब माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे इसमें से इसमें करते, कहाँ जगह करें, इसको रीच करते, थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं फाइनल में, तो F5mu²/16 ये यहाँ से, ठीक है, देखो तुम समझ में आएगा ऐसे, यहाँ से, ठीक है, ये पोर्शन से, और एक ये लिया हमने, ठीक है। तो ये लिया हमने -3/4 mu²। तो mu² तो कॉमन हो गया, और अंदर बचा 5/16 -3/4, एलसीएम हो गया तुम्हारा 16, और ये हो गया 5, तो 5 माइनस 3 4 बार मिलेगा ना, 4 दिया 12, हाँ तो 12 मैंने यहाँ mu² तो है ही, तो 7/16 मैंने 7/16 mu², 7/16 ऑप्शन नहीं है, जस्ट सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 3/4 mu², कहाँ गड़बड़ किया दिखा है, जस्ट सेकेंड पता चल जाएगा। इसके बाद 16 × 10, तो उसके 5 में हाँ, अरे यहाँ देखो, वही तुमसे भी गलती हो जाएगा, ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में दोनों चिपक गया ना, दोनों चिपक गया, तो यहाँ पर 2m आएगा ना, यहाँ पर 2m, ध्यान समझना। यहाँ पर फाइनल जब आया तो यहाँ पर मास क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, ट्वाइस, यहाँ 1/2 × 2m होगा, ठीक है। अब सही है, तो ये 2 से मैंने 10 तो काट ही दिया था, ये 10 को, तो 2 और बचा है, 2 से ये 16 कट जाएगा, 8 और, मतलब यहाँ 8 आएगा, ठीक है। 5mu²/8, अब ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर 8, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम 8, तो हो गया 5 - 6 mu², मतलब 1/8 -1/8 mu², मतलब लॉस जो हुआ है 1/8 mu² का, तो ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सिंपल ही है, वेक्टर में करना था, बस फाइनल निकालना था, इनिशियल निकालना था, और इनिशियल निकाल लिया हमने, और फाइनल निकाल लिया, बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। कुछ आराम से पेशेंस से करोगे हो जाएगा। इलास्टिक था तो बस मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, ये फोकस रखना, मोमेंटम कंजर्व करके हम फाइनल क्वेश्चन निकाल लिए। बस गड़बड़ ये मत करने जो मैंने किया, कि यहाँ पर डबल मास होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि चिपक गया है ना बाद में, ठीक है। शुरू में तो एक ही मास रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एट एन एंगल थीटा π/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पार्टिकल ऐसे गया होगा, ये एंगल है π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे कुछ गया है। व्हेन इट हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, चलो मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पर रीच किया था, इट कोलाइड्स कम्प्लीटली इनलास्टिक विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास और वेलोसिटी। अच्छा, तो एक और पार्टिकल यहाँ पर है जिसकी मास सेम मास है, इसका मास है, यहाँ से एक और टकराता है एक और मास से, वो नीचे आ रही होगी जो भी कवर है, और ये इसका u_i में, ठीक है, u_i में जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है ये, ओके, ठीक है, ओके, और ये तो जा ही रहा है, ठीक है। तो टकरा जाता है, कैसे टकराता है, इनइलास्टिक आता है, अच्छा, तो ये चिपक जाता है, तो फिर क्या मोमेंटम में जब करोगे, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द कम, अच्छा, अब जब चिपकने के बाद अब ये कितना दूर चला जाता है, कंबाइंड मास कितना दूर चला जाता है, ठीक है। कोई बड़ी बात सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। तो बहुत दिमाग में ये आएगा कि मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल कर देते हैं। तो पहले तो सीधी बात है कि mu होगा, इसके पास mu है मोमेंटम, प्लस mu cos थीटा, इसके पास कितना है, एक तो ये u cos थीटा, ठीक है, ये वेलोसिटी होती है यहाँ पर, तो mu cos थीटा हो गया, बाद में दोनों चिपक जाएगा तो 2mv हो गया,
ठीक है। यहाँ से लेकर मैंने शुरू का नहीं किया, शुरू में तो ये था ही नहीं ना। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए तुम अगर यहाँ से मोमेंटम कंजर्व करना स्टार्ट कर दोगे तो ये तो है ही नहीं ना, ये तो एक्शन में नहीं आएगा। तुम्हें क्या चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें दोनों आता हो हर बार। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर जब गया फाइनल वेलोसिटी, यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक शुरू में करने का फ़ायदा ही नहीं है, शुरू में तो ये है ही नहीं। तो फिर वो बच जाएगा क्वेश्चन। फिर क्या होगा कि जब तुम यहाँ पर एम है नहीं, ये वाला एम है नहीं, और यहाँ पर ये एम आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो गया ना। बेटर है कि तुम यहाँ से यहाँ करो मोमेंटम कंजर्व, और ध्यान रखना ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही करो, ज़्यादा बेटर है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, v इक्वल टू u 1 प्लस कॉस 60 सिंपल, और बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 है ना, और u 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है, √3/2 ना, सॉरी 1/2। तो 1/2/2, 2 2 3 3/2, 3u/4 है ना, 2 2 4 हो गया। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुआ दोनों का। तो अब क्या निकालना है, अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहे, तो सीधी सी बात है ना कि वो तो सिंपल ही है। कितना दूर जाएगा ये, कितना दूर जाएगा कोई भी चीज़, यहाँ पर ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यू है ना, यू स्पीड हो गया। एक सेकेंड, कितना दूर जाएगा, स्पीड हमें पता है, स्पीड पता है कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो अगर u t प्लस हाफ AD स्क्वायर करें तो हाफ AD स्क्वायर, हाफ AD स्क्वायर करेगा, मैं से करे सोच रहा हूँ मैं कि एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये तो 0 है, ठीक है। तो हाफ ए GT स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, तो 2s/g अंडर रूट, ये तो टाइम हो जाएगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, स्पीड तो पता है 3u/4, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2s/g, ठीक है। टाइम सही कर रहे हैं ना। और ये मैं वो रख रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, जहाँ पर वो रीच किया ना मैंने, रीच मैक्सिमम हाइट, तब कोलाइड किया ना, तो इस मैक्सिमम हो जाएगा ये, सही है ना। अरे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पर लिख दिया मैंने, स्पीड क्या था उसका, और टाइम जिस टाइम पे कोलाइड किया उसने, ठीक है। तो उसके बाद जितना ट्रैवल किया वो टाइम आ गया 2h/g, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 3/4, है ना। और h मैक्स हम निकाल सकते हैं, h मैक्स का फॉर्मूला होता है ना, u² sin² θ/2g। तो हम यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर 2u² sin² 60/g, और ना, है ना, और u तो है ही, ठीक है। तो एक u यहाँ से बाहर निकाल लिया, और यहाँ sin² 60 है ना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3 मैं करता हूँ, रुक जाओ, 3u को बाहर निकाल लेते हैं, इस u को बाहर निकाल लिया, 3u² हो गया, बाई 4 तो है ही, अंदर 2 है, और sin 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। और यहाँ नीचे 10 भी है क्योंकि g है, g के टर्म में लाना चाहिए, g को छोड़ दो, g को छोड़ दिया, तो ये सब हो गया। अब ये दो बेटर होगा कि मैं क्या करूँ, 2 से काट दूँ। अगर मैंने इसको 2 से काट दिया तो आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन जी यहाँ कहीं ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, मतलब रूट में नहीं आ रहा है। जी रूट में क्यों आ रहा है, रूट से बाहर निकालने का कोई तरीका, रूट से बाहर निकालने का तरीका है, बस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या देखते हैं। तो 3u², अब मेरे ख्याल से होना चाहिए, अब 3u²/4 सही किया है। और ये 2 है ना, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऊपर से 30 कर दे रहा हूँ, नीचे 2, और नीचे 10 से जो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया वो 30 हो गया, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, 100 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, तो 40 हो गया, ठीक है। और अंदर बचा ये 15 बचा, ठीक है। और 15 को क्या लिखोगे, 15 को क्या ही लिखोगे, 15 का तो होगा ही नहीं, √3 × √5 हो जाएगा, फिर √3 × √5 को क्या लिखोगे भाई,
देखते हैं आता है कि नहीं। 3u² √3 × √5 लिख सकते हैं 15 को बाई 40। तो 40 को हम √5 से अगर काटना है मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ √5 × √5 × 8, 8/40 हो जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3√3u² बाई 8√5। कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी, अच्छा जी के टर्म में लाना है ना। अरे अरे अरे, जी को मैंने बाहर निकाल लिया, लेकिन जी को इसे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई नहीं करना था। रुक जाओ एक बार। तो मैं जी को मल्टीप्लाई 40 लिखना है, 40 नहीं लिखना है यहाँ पर, 40 नहीं लिखना है, इसको हटाओ अभी। रुक जाओ, इरेज। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 4g करना है, ठीक है। तो ये हो गया 3u² बाई 4g, और इसको लिखेंगे √3 × √5, ठीक है। तो 3√3u² तो ऑप्शन में है, बट यहाँ पर √5 नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 3/4 हुआ, ठीक है। 2h⁻/g हुआ, ये भी ठीक है। 3/4 हुआ, ठीक है। 2² sin² 60, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही हो गया। u² है ना, तो मैंने एक भी बाहर निकाला, 3²/4 किया, ये भी ठीक है। 2 से, एक सेकेंड, 3/4 हुआ, 3/4 हुआ, 2 से 2 कट गया 2 बार में, भी ठीक है। नीचे यहाँ 2 बचा हुआ है अभी ना, 2 बचा हुआ है, और मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 हो गया। नीचे 2 बचा हुआ है तो 2 हो गया 10, ये 100 हुआ, और 100 बाहर आ गया, जब जी बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया, मतलब 10 बाहर, 10 हमने को जी लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट गया ये 30, 15 बार में। कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है, u² हो गया। अच्छा, फिर वही बेसिक होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। h⁻ का फॉर्मूला क्या होता है? 2² sin² θ बाई 2g होता है ना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा याद नहीं रहता है, खैर कोई नहीं। तो ये अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। इरेज 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 इरेज, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना। थोड़ा 3u/4, ठीक है, ठीक कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या अंदर, ठीक है, u², तो यू को ये इसको u² है, बाहर निकाल लिया, तो स्क्वायर हो गया। साइन ये कितना है, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ ठीक है। h में से एक सेकेंड, h⁻ में लिखा, क्या लिखा है, 2u² sin θ, सॉरी u² sin θ बाई g ना, तो g तो पहले से भी यहाँ है, और g ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का भी आएगा, तो g² हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब ठीक है ठीक है ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो अब आ जाना चाहिए। तो अब आ जाएगा कितना, 3√3u², और ये 4 का हो गया 2, 8g, हाँ आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोमेंट फिर से देख लो, मोमेंटम कंजर्व किया मैंने, सवाल ये था, ठीक है। ये जा रही थी यहाँ पर एक पार्टिकल था, चिपक गया इससे, और ये गिरा। मोमेंटम कंजर्व किया, फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद फिर मैंने डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख दिया, स्पीड इनटू टाइम कर दिया, और टाइम को क्या लिखा, 2h⁻/g, h⁻ निकाल रख दिया और आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है स्पेसशिप इन स्विफ्ट, क्या बोल रहा है, स्विफ्ट स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट इट मास इंक्रीजेस dm/dt, dm/dt दिया हुआ है, टाइम के फंक्शन है, मास है, उससे मतलब नहीं, v² है, ठीक है। टाइम के फंक्शन में भी दिया हुआ है, वेलोसिटी vt है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बताना है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा, देखते हैं। F = ma होता है,
है ना, और m/dt के टर्म में दिया हुआ है, मतलब कि ये बोल रहा है कि d/dt लिखो, d/dt लिखो, मतलब वहीं पर आएगा ना टाइम, मास, और इसको मास के टर्म लिख सकते हो, तो d/mv/dt। इसको करोगे क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट, तो पहले इसको करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे, मास को रख दिया कांस्टेंट और इसको किया, और प्लस इसको रख दिया कांस्टेंट तो इसको किया, ठीक है। ठीक है, और इसमें मास से भर रहा है कोई, ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसी फोर्स जीरो हो गया, m/dt इक्वल टू सॉरी प्लस v/dm/dt हो गया, ठीक है, और m/dv/dt इक्वल टू माइनस v/dm/dt हो गया, m/dv/dt इज इक्वल टू माइनस v/dm/dt दिया हुआ है, वो रख दिया तो v² हो गया, तो m/dv/dt जो हो गया वो हो गया कितना, माइनस v/q, ये हो गया, तो d/dt कितना हो गया, माइनस v/q/m, और d/dt क्या है, एक्सेशन ही तो है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यही है, तो कौन सा हो गया, माइनस v/q/m, ये ऑप्शन, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, हो गया, थर्ड सिंपल है ना। मैंने बहुत प्रोसेस से कर दिया है, तो जो जनरली इस सवाल को देखने पे तुरंत तुम लिख दोगे कि ये होगा, ठीक है ना, ये चीज़ होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा, m/dt को m/dt ये आया ऐसे है, ठीक है, ऐसे आया तो ये कर दोगे, बस हो गया, कुछ नहीं है। ऐसे सवाल दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसे भी सवाल, जैसे कि एक सवाल होता है कि पानी से क्या गया, हाँ, यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, और उसका मास कितना डिक्रीज हो रहा है, इसका ऐसा फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, और बोले कि उसका एक्सेस बताओ पानी का, ठीक है, ऐसा सवाल मेंस में आ चुका है, ठीक है, और फिर आ सकता है, क्योंकि एक बार नहीं है, बहुत बार आ चुका है, ये आ गया तुम्हारे इस स्पेसिफिक टर्म में आ गया, कुछ और टर्म में आ गया, तो मास का फंक्शन लिखा रहेगा, ठीक है, मास या कुछ ऐसा पल, और ये ऐसा कुछ पूछ रहा होगा, तो ये ध्यान रखना, ऐसे निकाल सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है, बाकी और कुछ पूछेगा तो इससे हेल्प से हो जाएगा, तो इसको दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट रखना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक है, सब लोग कर लेंगे, जिसने PYQ अच्छे से किया है सब कर लेंगे, तो तुम्हें भी करना चाहिए ऐसा सवाल, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो रो दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है a+b(x/L का होल स्क्वायर, ठीक है, अब ए भी कॉन्स्टेंट है, और ये 0 से L लाई कर रहा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, द वैल्यू ऑफ x फॉर द सेंटर ऑफ द मास, ठीक है, सिंपल सवाल है, रो वेरी कर रहा है और कुछ नहीं है, तो ये सवाल तो करते हैं क्लास में हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ x निकालना, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ x क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेरी कर रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, तो अब ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो मास डेंसिटी टर्म है, लीनियर मास डेंसिटी, तो किसको लिख सकते हो क्या, लैम्डा dx इंटू एक्स अपॉन dm, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, मास को मैंने लिखा है इस तरह से, है ना, अरे रॉड होता है ना, ये रॉड छोटा सा मास लेते हैं dm, ठीक है, dm को क्या लिखोगे, टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल मास m है अपॉन लेंथ इनटू इस छोटा सा पार्ट कितना dx, तो m/L को क्या लिखोगे, लैम्डा ही तो लिखोगे, तो लैम्डा dx लिख दिया, ये dm है तुम्हारा, ठीक है, तो ये हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इंटीग्रेट करना है हमें इस चीज़ को, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, लैम्डा ही दिया हुआ है सवाल में हमारा, है ना, रो देखो लीनियर मास डेंसिटी में रो दिया हुआ है ना, ये लैम्डा ही एक्चुअली, ये लैम्डा ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड पकड़ो लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, वही है, तो हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, तो इसको करेंगे, हम लिखना पड़ेगा a+b(x²/L² हो गया इंटू x dx, ठीक है, 0 से L अपॉन नीचे तुम्हारा मास है, तो मास को लिखना पड़ेगा, यहाँ जो लिखा हमने मास को क्या लिखोगे, ए तो मास है, a+b(x²/L² क्या हो रहा है, हाँ, ये इंटू dx, ठीक है, dx है ये, dx 0 से L, यही मास है, जो ये है ना, ये मासी तो है, अभी तो बताया मैंने, है ना, ये मासी है, ठीक है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना सिंपल ही है, कर लेते हैं, L²/2 हो जाएगा, ठीक है ना,
डेट कर देखो, अरे एक्स है ना, तो एक्स कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। इतना पता होना चाहिए, बी बाई एल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू एल फोर बाई फोर हो जाएगा। नीचे वाला करोगे तो फिर वही एल प्लस बी बाई स्क्वायर इंटू एल क्यू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे करोगे फर्दर, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में फाइनली तुम्हारा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आता है, ये टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आएगा आंसर, ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ओके, सिंपल सवाल है। बस मैं बताने का मकसद ये है कि बस ये रखो कि लेमडा तो दिया हुआ है, ये रो रहेगा, कुछ भी रहेगा, वर्ड पकड़ो ना, क्वेश्चन वर्ड पकड़ना जरूरी है। लेमडा है